See friends, exercise 3.2 question number 3. Question number 3 what given से क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन ए ट्राइंगल ए बी सी इफ ए इज इक्वल टू 45, एंगल ए इज इक्वल टू 45 एंड एंगल बी इज इक्वल टू 60, देन फाइंड रेशियो ऑफ इट्स साइड्स. साइड्स का रेशियो फाइंड करना है. पहले हमको देखो, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल एंगल ए बी सी. कभी भी एंगल्स जो रहते हैं वो कैपिटल लेटर में रहते हैं. ए के अपोजिट में ये साइड है सी और ये बी स्मॉल लेटर. ये एक दिया हुआ है 45 और ये एक दिया हुआ है 60. हम पहले क्या करेंगे, थर्ड एंगल फाइंड करेंगे. थर्ड एंगल फाइंड कैसे करते हैं? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री है ना, वो उससे कर लेते हैं. क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. ये क्या है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या है? 180 डिग्री. ओके, सो नाउ पुट वैल्यू ऑफ ए. ए की वैल्यू कितनी है? 45. बी की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है. प्लस सी की पता नहीं है, 180 डिग्री. सो 45 प्लस 60 कर दो, कितना आता है देखो. 6 प्लस 4 10 मीन्स 105 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105. सो एंगल सी इज इक्वल टू वॉट? 75 डिग्री. अब हमारे पास ये 75 डिग्री हो गया, यानी तीनों एंगल मिल गए हैं. अब जब भी एंगल और साइड का रेशो फाइंड करना है, ए इज़ टू बी इज़ टू सी, ऐसे रेशो फाइंड करना है तो उसको साइन रूल अप्लाई करना पड़ता है ना. तो हम क्या करेंगे देखो, पहले साइन रूल अप्लाई करेंगे इसमें. बाय, हम यहाँ पर लिखेंगे बाय साइन रूल. बाय साइन रूल. साइन रूल क्या है हमारा? ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी. तो देखो, हम पहले क्या करेंगे, इसकी जोड़ियाँ बना देंगे. ए टू बी फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड बना सकते हैं हम. तो ए अपॉन बी लिखेंगे, ए अपॉन बी, दिस अपॉन दिस, तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन बी. ओके, ये एक जोड़ी हो गई. उसके बाद हम बी अपॉन सी करते हैं, एंड बी अपॉन सी मीन्स साइन बी अपॉन साइन सी. ये एक जोड़ी बना दी हमने. अब देखो क्या करना है इसमें, इसको हम लिख सकते हैं ए इज़ टू बी, यानी ये इसको रेशो में लिखेंगे, रेशो के फॉर्म में. ए इज़ टू बी, ए इज़ टू बी, तो क्या हो जाएगा ये? साइन ए इज़ टू साइन बी हो जाएगा, है ना. फिर इसी तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी इज़ टू सी इज इक्वल टू साइन बी इज़ टू साइन सी. अब देखो, इधर भी साइन बी है, इधर भी साइन बी है, इधर भी है, इधर भी बी है. हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए इज़ टू बी इज़ टू सी, ए इज़ टू बी इज़ टू सी, यानी बी को एक ही बार लिखेंगे, है ना. दोनों तरफ है तो एक ही बार लिखेंगे. तो यहाँ पर साइन बी को भी हम एक ही बार लिखेंगे. तो पहले क्या ए है, तो यहाँ पर क्या आएगा? साइन ए इज़ टू साइन बी इज़ टू साइन सी. पहला ए बी बी सी सी. ओके, ये बी हमने क्या कर दिया? कॉमन निकाल दिए थे. ओके, अब देखो इसकी वैल्यू पुट करो, साइन ए की, साइन बी की और साइन सी की, यानी बी क्या है और ए क्या है. तो ए इज़ टू बी इज़ टू सी इज इक्वल टू साइन ए इज़ व्हाट गिवन? ए इज़ 45, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना. इज़ टू साइन 60 इज़ टू साइन सी कितना आया था? साइन 75, ये जो आया था ना 75, वो रखेंगे उसमें. उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे इसमें. अभी देखो, साइन 45 की वैल्यू आती है 1/√2 टेबल में, और साइन 60 की वैल्यू आती है √3/2. अब साइन 75 की नहीं आती टेबल में, तो हम पहले साइन 75 को मालूम कर लेते हैं. साइन 75 को कैसा मालूम कर लेते हैं? देखो, ये साइन 75 इसी में बताते हैं आपको, आप उसको रफ पे भी कर सकते हैं उसको. साइन 75, तो साइन 75 को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस 30. ओके, क्योंकि साइन 45 की भी वैल्यू पता है, साइन 30 की भी वैल्यू पता है, यानी ये क्या हो गया? साइन ए प्लस बी. देखो यहाँ पर हमने जगह छोड़ दी, इधर ही लिखते हैं साइन ए प्लस बी. ये फॉर्मूला अपने 11th में
बड़े है, क्या है वो फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी, साइन का ए और कॉस का बी है ना, और क्या रहेगा कॉस का ए और साइन का बी। ये आपने फार्मूला पढ़ चुके। इस फार्मूले के तहत आपको क्या करना है, इस फार्मूले के ज़रिए से ये सॉल्व करना है। देखो 45 + 30, इसको कैसा सॉल्व करेंगे, ये ए है ये बी है, तो इधर लिखते हो कैसा लिखेंगे आप, साइन 45 है ना, साइन 45 × cos 30, ये जैसा था ना साइन का फॉर्मूला, cos 30 प्लस क्या आएगा यहाँ पर cos 45 × sin 30। ओके, सो साइन 45 की टेबल में क्या वैल्यू आती है, 1/√2। एक बार वेरीफाई कर दो इसको। इनटू cos 30 की वैल्यू कितनी आती है, cos 30 इज़ वॉट, √3/2 आती है, प्लस cos 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। अब देखो हम क्या करते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, √3/2 ओके। उसके बाद क्या आएगा देखो, प्लस इसका 2/√2। इसको अगर हम ये साइन 45 + 30 यानी साइन 75 की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको एडिशन कर दो तो √3 + 1 ये कॉमन निकाल दो तो 2/√2 इसका एलसीएम आ जाएगा। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको हमने जो इसमें लिखे थे, ये यहाँ पर जो लिखे थे ना, यही फिर से लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, A/B/C = साइन ए है ना, और क्या है साइन A/2, सबका A/2 क्योंकि रेशो में निकालना है ना, साइन B और साइन C, तो A/B/C क्या आ जाएगा, ये साइन A साइन B और साइन C। साइन A यानी एंगल ए का हमने निकाल दिए थे साइन 45 का, साइन 45 का कितना आया था 1/√2 (2). साइन B का आया था है ना, कितना आया था √3/2, जो क्वेश्चन में सब दिया हुआ है, उसके ज़रिए से हमने ये फाइंड किया। साइन C यानी साइन 75 का आंसर कितना आया है, ये यही लिख देना है आपको, √3 + 1/2 √2। ओके, तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट साइन B - C/2 = B - C/A cos A/2। अब हम लिखेंगे बाय साइन रूल है ना। अब इससे पहले हमने क्वेश्चन में देखे थे साइन रूल क्या है। साइन रूल क्या है, A/sin A = उस क्वेश्चन में हमने के नहीं लिखे थे। ओके, उस क्वेश्चन में हमने क्या कर दिए थे, के नहीं लिखे थे, = के आपको लिखना था, लेकिन हमने के नहीं लिखे थे, के भूल गए थे उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तो आप उसमें = के लगा दीजिए। ओके, देखो इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर के नहीं लगाए थे, तो के लगा दो। ओके, फिर चलो देखते हैं। इन ABC प्रूव डैट साइन B - C, तो साइन रूल क्या है, A/sin साइन B = C/sin C = के लगाने के लिए भूलना मत आप। ओके, तो हम इसको ये = ये करते हैं, दिस = दिस, तो क्या आ जाएगा देखो, A/sin A = के, तो ये क्या हो जाएगा आपका, A/sin A, तो A क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा के sin A। ओके, ऐसे ही डायरेक्ट सब हम लिख लेते हैं, B = के sin B, C = के sin C, ये मिल गया हमको। ओके, अब देखो हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो RHS में ये B स्मॉल b है, B - C/A cos A/2। ओके, अब देख लीजिए क्या करना है आपको। इसमें हम क्या कर लेते हैं, ABC की वैल्यू पुट कर लेते हैं, स्मॉल a स्मॉल b की वैल्यू है ना, स्मॉल c की जो कुछ है वो वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। चलो ये देखो, स्मॉल b की वैल्यू क्या है, के sin B, यहाँ पर लिख लेते हैं के
साइन बी माइनस, क्या करना है देखो, के साइन बी माइनस सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सी की वैल्यू है के साइन सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, के साइन ए, और आगे दिया हुआ है कॉस ए अपॉन टू, ये सेम रहेगा। ओके, ये आपको एंडिंग तक कॉस ए अपॉन टू सेम लेते जाना है, एंडिंग तक पूरा। चलिए देख लेते हैं आगे क्या करना है। अब देखो इसमें इसमें देखकर ही समझ में आ रहा है कि के को कॉमन निकालना है। साइन बी माइनस साइन सी अपॉन के साइन ए कॉस ए अपॉन टू, तो के गेट कैंसिल, सो व्हाट इज लेफ्ट, साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए कॉस ए अपॉन टू आ जाएगा। साइन बी माइनस साइन सी, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ चुके थे। देखो क्या है फॉर्मूला, यहीं पे लिख लेते चलो। साइन बी माइनस साइन सी इक्वल टू टू साइन बी माइनस सी अपॉन टू और कॉस बी प्लस सी अपॉन टू। ओके, अब हमको क्या करना है, इसको निकाल कर ये रख देना है पूरा। बिल्कुल आसान है, घबराना मत इसमें। क्या करेंगे देखो, साइन बी माइनस साइन सी को निकाल देंगे और साइन बी माइनस साइन सी के लिए हमको क्या करना है, इसमें ये साइन बी माइनस साइन सी के बदले में ये रखेंगे। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पर रख दो टू साइन बी माइनस सी अपॉन टू कॉस बी प्लस सी अपॉन टू। ओके, और ये पूरा अपॉन में साइन ए दिया हुआ है, इनटू यहाँ पर क्या है, कॉस ए अपॉन टू है। ओके, अब देखो हमको क्या करना है इसमें, टू साइन बी माइनस सी अपॉन टू कॉस बी प्लस सी अपॉन टू। अब हमको ए प्लस बी बी प्लस सी, वो जो फार्मूला आपने पढ़े थे 11th में भी पढ़ चुके हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो उसको हम कैसा लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ऐसा लिख लेते हैं ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जो कॉस का है ना, कॉस बी प्लस सी, बी माइनस सी का तो रिप्लेस नहीं हो जाएगा, बी प्लस सी को रिप्लेस कर देना यहाँ पर। ओके, तो ये ए प्लस बी प्लस सी इधर लिख लेते हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, पाई मीन्स 180 हो जाएगा ये। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी, बी प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए हो जाएगा। ये तीन फार्मूले आपको पता है कि ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, ये सब फार्मूले आपको पता होने चाहिए। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसमें हम वही फार्मूले में ये जो बी प्लस सी आया है ना, बी प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए, यही हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। क्या कर लेंगे देखो, टू साइन बी माइनस सी अपॉन टू कॉस, ये जो b प्लस सी है ना, उसको निकाल कर ये रख दो पाई माइनस ए, पाई माइनस ए अपॉन टू में है तो अपॉन टू लिख दो, इंटू कॉस ए अपॉन टू हो जाएगा, अपॉन साइन ए। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देख लेना इसको। अब क्या करना है, वो टू साइन बी माइनस सी कॉस पाई माइनस ए अपॉन टू एंड कॉस ए अपॉन टू। अब हमको इसमें देखो क्या करना है, आपने और एक फार्मूला पढ़ चुके थे अभी, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, फार्मूला 11th में भी पढ़ चुके हैं कि टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा, है ना। ये फार्मूला टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर ए अपॉन टू है क्वेश्चन में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू साइन ए अपॉन टू कॉस ए अपॉन टू इक्वल टू साइन टू आ जाएगा, थीटा की जगह पर क्या है, ए अपॉन टू, यानी टू गेट कैंसिल, तो इसका आंसर आता है साइन ए। यानी आपको ये साइन ए इधर पुट कर लेना है। ओके, कहाँ पे पुट कर लेंगे देखो, साइन ए पुट कर लेते हैं इधर, यानी ये जो है ना आपका उधर पुट कर लेते हैं। देखो क्या करना, पहले क्या कर लेते हैं हम, ये जो टू है ना इधर से निकाल देते हैं, यहाँ से इसको हम इधर ले लेते हैं, या पहले डायरेक्ट देखो टू वैसा के वैसे रख देते हैं, बी माइनस सी अपॉन टू। अब कॉस पाई माइनस ए अपॉन टू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस
पाई अपॉन टू माइनस ए अपॉन टू, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। इधर लिख लेते हैं कॉस पाई अपॉन टू माइनस ए अपॉन टू इंटू कॉस ए अपॉन टू डिवाइडेड बाय साइन ए। ओके, अब देखो आगे क्या करना है। जैसे अभी हमने बताया आपको कि ये कॉस पाई अपॉन टू माइनस ए अपॉन टू, कॉस पाई अपॉन टू माइनस ए अपॉन टू, हम क्या कर लेंगे देखो इसको, जो जैसे क्वाड्रेंट का हमने बताया था कि ये पाई अपॉन टू है, ये 90 है ना, 90 पाई अपॉन टू, सो ये क्या आ जाएगा 90 माइनस आता है ना, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब ये कॉस रहता है, कॉस 90 माइनस रहता है, इधर कॉस 90 माइनस रहता है तो वो साइन हो जाता है यहाँ पर। तो इधर हम क्या कर लेते हैं, देखिए साइन बी माइनस सी पहला तो था वैसा ही रखेंगे सेम अपॉन टू। ओके, टू साइन था ना, तो टू यहाँ से निकाल दिए हमने, टू को निकाल दिए। थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कर दीजिए तो आपको समझेगा क्या कर रहे हैं हम। टू, अब देखो ये कॉस पाई अपॉन टू माइनस ए अपॉन टू है ना, उसके बदले में क्या बताया था हमने, 90 माइनस रहेगा साइन, तो आपका कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा। तो टू साइन ए अपॉन टू, क्योंकि पाई अपॉन टू निकल जाएगा, ठीक 90 निकल जाएगा उसमें से, इनटू कॉस ए अपॉन टू अपॉन साइन ए। ओके, समझने की कोशिश करना, बिल्कुल आसान, बस 2 लाइन का आंसर बाकी बचा है, वो देख लेना कैसे करते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको साइन बी माइनस सी अपॉन टू, टू साइन ए अपॉन टू कॉस ए अपॉन टू। अब हम इसको जैसे ये टू साइन ए अपॉन टू अभी बताए थे हमने, क्या आता फॉर्मूला, टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा। तो ये टू वैसे के वैसे रख दो, साइन थीटा की जगह पर ए अपॉन टू है, कॉस ए अपॉन टू, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन टू थीटा में साइन टू ए अपॉन टू, टू टू गेट कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा ये साइन ए। तो बस यहाँ पर आपको साइन ए रख देना है। चलो देखो क्या कर देना है, साइन बी माइनस सी अपॉन टू, ये जो है ना आपका, इधर हम रख लेते हैं क्या, साइन ए, यानी ये जो फॉर्मूला बनता है ना, टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, इसके बदले में क्या आएगा आंसर, साइन ए पुट करेंगे अपॉन साइन ए, तो साइन ए गेट कैंसिल, बाकी क्या बचता है देखो, साइन बी माइनस सी अपॉन टू, यही आपको प्रूव करना था। तो आप लिख दो LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, वीडियो समझ में आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब